हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मानायर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 9.3 की क्वेश्चन नंबर 13 से हम स्टार्ट करेंगे। तो हम आपको बता दें कि इसके पहले की वीडियो में हम यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं। और अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है, मतलब 12 नंबर क्वेश्चन तक अगर आपने कंप्लीट नहीं किया है, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप इसके पहले की वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 13 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है cos dy बाई डी एक्स इक्वल टू यहाँ पर a दिया गया है। और यहाँ पर a क्या है, बिलोंग्स टू r है, ठीक है ना। मतलब कि रियल नंबर वास्तविक संख्या से है यहाँ पर a। और आगे यहाँ पर दिया गया है कंडीशन कुछ दिया गया है y इक्वल टू 1। और कह रहा है यदि x इक्वल टू 0। मतलब कि देखिए, अभी तक व्यापक हल हम ज्ञात करते थे, लेकिन यहाँ पर ये जो 11-12 नंबर क्वेश्चन था, इसमें हमें विशिष्ट हल ज्ञात करना था। इसीलिए यहाँ पर देखिए विशिष्ट हल हमें ज्ञात करना था। तो इसमें क्या है कि y का मान और x का मान दिया गया है, तो इस वैल्यू को हमें पुट करना होता है। अगर आप इसके पहले की वीडियो देखे होंगे तो आप यहाँ पर इसको समझ में आ गया होगा आपको। तो चलिए इस क्वेश्चन को नोट करते हैं, उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, तो इसको यहाँ पर ये क्वेश्चन को हम नोट कर लिए हैं। तो चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन कॉस, यहाँ पर लिखेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू यहाँ पर a है। a क्या है, बिलोंग्स टू r है। यहाँ तक तो समझ में आया आपको। अब इसको चलिए सॉल्व करते हैं। हमें करना क्या है, dy बाई डी एक्स को एक तरफ करना है, मतलब dy को एक तरफ, dx को एक तरफ करना है। तो यहाँ पर देखिए, जब तक ये नहीं हटेगा इसको हम यहाँ पर, मतलब कहने का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि dx को यहाँ पर हम नहीं ले जा सकते हैं। क्यों नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर cos के ये अगर देखें तो ये कोण के रूप में दिया गया है। तो यहाँ पर चलिए इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो इसको तो नहीं ले जा सकते, लेकिन इसको ले जाएंगे तो यहाँ पर ये इस साइड आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर ये cos इस साइड जाएगा तो cos इनवर्स हो जाएगा, cos इनवर्स a हो गया। ये इतना समझ में आया। अब यहाँ पर इसको हम पक्षांतर कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे dy इक्वल टू cos इनवर्स a और यहाँ पर dx। देखिए ये पूरा आपका कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर ये जो यहाँ पर a दिया गया है ये भी कांस्टेंट है आपका। देखिए इसके आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। इसके आगे हमें सॉल्व क्या करना है, लिखेंगे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर ये हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे dy इक्वल टू कॉस इनवर्स a, यहाँ पर dx, यहाँ पर समाकलन का साइन लगा दीजिए। ये हो गया। अब dy का समाकलन क्या हो जाएगा, यहाँ पर y हो जाएगा। cos इनवर्स a ये कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लीजिए, cos इनवर्स a हो गया। dx का क्या होता है समाकलन, तो x हो जाएगा प्लस c। ये इतना आपने लिख लिया है। अब इसको इसमें क्या करेंगे, y का मान हमारे पास दिया गया है, y का मान 1 है और x का मान 0 है। तो यहाँ पर लिखेंगे y इक्वल टू 1 और x बराबर 0। यहाँ पर अब यहाँ पर 1 रखेंगे इक्वल टू, यहाँ पर cos इनवर्स a है और यहाँ पर x क्या है, 0 है। तो यहाँ पर 0 प्लस c। देखिए ये पूरा 0 से कोई भी संख्या कुछ भी दिया गया हो 0 से गुणा करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये पूरा 0 हो गया। c इक्वल टू यहाँ पर क्या आ गया है, 1। अब देखिए c का मान हमें इसमें रखना है, तो इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ये हो गया। अब c की वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, 1 मिनट, लिखेंगे c का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो c का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे y इक्वल टू cos इनवर्स a और यहाँ पर x प्लस 1, ये हो जाएगा। तो यही आपका फाइनल आंसर है। कुछ भी नहीं करना है आपको, केवल ऐसे इसी टाइप से आपको सॉल्व कर लेना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को नोट करते हैं। यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर ये दिया गया है, यहाँ पर ये। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन dy बाई डी एक्स। हम क्या जानते हैं कि यहाँ पर जो y हमें दिखे उसे एक तरफ, x वाले को एक तरफ हमें रखना है। तो यहाँ पर dy हो गया, y गुणे में है तो ये बट्टे में आ जाएगा। ये हो गया। अब tan x है तो tan x लिखेंगे, dx को इस साइड लेकर आएंगे।
ये इतना हो गया। अब लिखेंगे यहाँ पर दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर ये हो गया। अब यहाँ पर चलिए इसमें हम क्या करेंगे, समाकलन का साइन लगाएंगे। 1/y/dy इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा tan x यहाँ पर dx। ये इतना आ चुका है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो इसके पहले वाला क्वेश्चन हम सॉल्व किए थे, यहाँ पर अगर आप इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व करेंगे तो क्या करना है, यहाँ पर इसको इस साइड लेकर आएंगे तो y-1 हो जाएगा। इसको बटे में लिखेंगे। कहने मतलब यहाँ पर ये हुआ कि इसको अगर आप और थोड़ा सा सॉल्व करना है, हम आपसे कहेंगे कि आप यहीं तक इसका आंसर लिख दीजिए, लेकिन अगर आपको आंसर ही मैच करना है तो क्या करना है इसमें, ये देखिए। तो यहाँ पर ये y है, पक्षांतर करेंगे -1 हो जाएगा, ये हो गया। अब यहाँ पर ये इतना बचा है, यक्स को यहाँ पर लेकर आएंगे, यक्स हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, कॉस इनवर्स ए हो जाएगा। कॉस को इस साइड लेकर आएंगे तो कॉस, और यहाँ पर y-1 बटे में क्या हो जाएगा, यक्स इक्वल टू यहाँ पर ये ए। इस टाइप से आप इसको लिख सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, यहीं पर इसको आंसर लिखकर इतने पे इसको छोड़ देना है। यहाँ पर 1/y/dy हो गया और यहाँ पर ये tan x dx है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। 1/y/dy का समाकलन क्या हो जाएगा, log y हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ पर देखिए tan x का क्या होता है, log sec x होता है और माइनस log cos x भी होता है। तो कुछ भी यहाँ पर आप लिख सकते हैं, मतलब कि चाहे तो आप माइनस log cos x लिख दीजिए या फिर log sec x, मतलब जब आप sec x लिखेंगे तो आपको यहाँ पर माइनस नहीं लगाना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे log sec x, और अगर यहाँ पर आप कॉस लिखते हैं तो यहाँ पर आपको माइनस लगाना पड़ेगा। तो इसका समाकलन तो कर चुके हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे कांस्टेंट हमें ऐड करना है तो log से ऐड कर देते हैं, क्योंकि ये भी log में ये भी है तो इसलिए हम यहाँ पर log से ऐड कर दिए हैं। अब देखिए यहाँ पर इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर ये हो जाएगा log y इक्वल टू, देखिए log m प्लस log n के रूप में है तो log c sec x, ये हो गया। अब यहाँ पर ये इतना दिया गया है, अगर देखें तो log से log यहाँ कैंसिल, तो यहाँ पर y इक्वल टू c sec x, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए y इक्वल टू 2 है और यहाँ पर x इक्वल टू 0 है, ये दिया गया है इतना। तो y के स्थान पर 2 लिखेंगे इक्वल टू c हो गया sec 0, ये इतना हो गया। sec 0 की वैल्यू क्या होगा, तो आप कहेंगे 1 होगा। तो यहाँ पर sec 0 की वैल्यू 1 हो गया, तो यानी c का मान कितना है, हमारे पास 2 आ गया है। तो c का मान जब 2 आया है तो हमें इस वैल्यू को कहाँ पर रखना है, तो y इक्वल टू c, यहाँ पर sec x ये कुछ इस टाइप से दिया गया है, तो इसमें हम समीकरण इसको 1 मान लेते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 में मान को रखने पर, समीकरण 1 में c के मान को रखने पर, मान को रखने पर, तो यहाँ पर रखेंगे तो y इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा, c का मान कितना है 2 और यहाँ पर sec x, तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। विशिष्ट है यही आपका y इक्वल टू कितना आया है 2 sec x। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये जो आपका आंसर आया y इक्वल टू 2 sec x, यहाँ पर हम आपके डाउट को क्लियर करना चाहते हैं। यहाँ पर ये जो आपकी NCERT की बुक है इसमें देखिए y इक्वल टू 2 दिया गया और x इक्वल टू 0 दिया गया है। किसी बुक में फ्रेंड्स अगर आप देखेंगे सेम क्वेश्चन में y इक्वल टू 1 दिया गया होगा, तो y इक्वल टू 1 दिया गया होगा तो यहाँ पर 1 हो जाएगा और c का मान कितना हो जाएगा 1, तो इसके स्थान पर 1 लिख देंगे तो y इक्वल टू sec x हो जाएगा। बस इतना आपको यहाँ पर ध्यान देना है, दोनों आंसर आपके सही हैं। क्वेश्चन में जो दिया गया है हमें उसी को सॉल्व करना है, बस कुछ भी दिया गया हो। ऐसा नहीं है कि मतलब हम बुक में यहाँ पर ये सॉल्व किए एग्जाम में यहाँ पर 3 दे दिया जाए तो ये कहेंगे गलत है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। उसमें डिजिट को चेंज कर भी दिया जा सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए 15 नंबर क्वेश्चन इसमें दिया गया है। इसमें कह रहा है बिंदु 0,0 से गुजरने वाले एक ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका अवकल समीकरण यहाँ पर ये दिया गया है। देखिए यहाँ पर y डैश का मतलब क्या होता है dy/dx, कुल मिलाकर यहाँ पर ये इतना दिया गया है। और यहाँ पर देखिए बिंदु जो दिया गया है ये क्या है, x है और ये क्या है, y है। तो ये सब तो हमें बाद में रखना है, लेकिन यहाँ पर ये जो इतना दिया गया है हमें क्या करना है, वक्र का समीकरण ज्ञात करना है। तो वक्र का
समीकरण ज्ञात करना है और यहाँ पर ये y डैश दिया गया है। तो जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व किए वैसे इसको भी सॉल्व करना है। यहाँ पर थोड़ा इस टाइप से लिख दिया गया है और यहाँ पर क्या किए हैं, इसको थोड़ा शॉर्ट में लिखे हैं, बस इतना आपको ध्यान देना है। तो इसमें कह रहे हैं जिसका अवकल समीकरण, मतलब ये आपका अवकल समीकरण दिया गया है। हमें क्या ज्ञात करना है, वक्र का समीकरण यहाँ पर ज्ञात करना है। कौन से वक्र का समीकरण ज्ञात करना है, जो बिंदु 0,0 से गुजरता हो, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप पूरे क्वेश्चन को नोट नहीं करेंगे। यहाँ पर y डैश इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिया गया है e की पावर x साइन x, ये दिया गया है और बिंदु क्या है 0,0 है। ये इतना यहाँ पर हम नोट किए हैं। तो चलिए इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। तो कुल मिलाकर ये जो भी लिखा है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे ये y डैश का मतलब हम जानते हैं dy/dx होता है और यहाँ पर e की पावर x साइन x, ये इतना हो गया। हम आपसे क्या बताएं कि x को एक तरफ रखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे dy इक्वल टू e की पावर x साइन x और यहाँ पर dx, ये इतना हो गया। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, दोनों पक्षों का यहाँ पर हम समाकलन करेंगे। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर जब यहाँ पर हम दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर dy इक्वल टू e की पावर x साइन x dx, ये इतना आ चुका है। अब चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए इस टाइप से यहाँ पर ये जो दिया गया है ये गुणे के रूप में दिया गया है, e की पावर x साइन x, अलग अलग फंक्शन यहाँ पर दिया गया है। तो इसको हमें क्या करना है, अलग से इसको सॉल्व करना होगा। कहने मतलब यहाँ पर y, इसका समाकलन y हो जाएगा और ये जो भी इतना दिया गया इसको हम i मान लेते हैं। क्यों मान रहे हैं ये भी समझ लीजिए। अगर आप इसको नहीं मानेंगे तो देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यही आपको दोबारा मिल जाएगा। तो उसमें क्या करना होगा फ्रेंड्स कि उसको दोबारा आप सॉल्व करेंगे, मतलब सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व नहीं होगा, ये इतना आपको मिलता जाएगा, तो ये आपको क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो यही आपको ध्यान देना है। अभी हो सकता है आपको ना समझ में आए, जब हम सॉल्व करेंगे तो जहाँ पर आएगा तो हम आपको बता देंगे। तो यहाँ पर ये इतना दिया गया y इक्वल टू i है, क्या है यहाँ पर, ये इसको माने हैं। तो यहाँ पर इसको समीकरण एक मान लेते हैं। तो लिखेंगे i इक्वल टू e की पावर x साइन x dx। अगर आप समाकलन सीखें तो आपको समझ में आ गया होगा, इसमें बहुत ज़्यादा बताना नहीं था। तो देखिए ILATE, इसको मैं यहाँ पर देखिए लिखा नहीं जाता है, ऐसे आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर ILATE, तो यहाँ पर देखिए ई क्या एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो यहाँ पर ये दिया गया है और यहाँ पर क्या है टी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो यहाँ पर पहले कौन सा आया, ये आया है, उसके बाद में ये है, मतलब ये फर्स्ट है, ये क्या है सेकंड है। तो फर्स्ट को रोकेंगे, सेकंड का समाकलन करेंगे। तो लिखेंगे आई इक्वल टू, फर्स्ट को रोकेंगे, फर्स्ट क्या है साइन एक्स, सेकंड का समाकलन करेंगे, माइनस लगाएंगे, समाकलन का साइन, ब्रैकेट समाकलन का साइन, जिसका समाकलन किए थे उसी का समाकलन करेंगे, डॉट डी अपॉन डी एक्स, जिसको रोके थे उसका हम अवकलन करेंगे। ये हो गया, यहाँ पर लिखेंगे डी एक्स, इतना समझ में आया। यहाँ पर लिखेंगे आई इक्वल टू साइन एक्स ई की पावर एक्स माइनस, अब यहाँ पर देखिए e की पावर एक्स का समाकलन e की पावर एक्स हो जाएगा, साइन एक्स का अवकलन क्या होगा कॉस एक्स, यहाँ पर लिखेंगे डी एक्स। ये इतना आ चुका है, यहाँ पर ये इतना आपका सॉल्व हो चुका है। अब यहाँ पर हमें करना क्या है ये समझते हैं। देखिए यहाँ पर e की पावर एक्स कॉस एक्स है, जो कि यहाँ पर हम i माने थे, यहाँ पर ये क्या था e की पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स, मतलब कि इसके स्थान पर हम i तो लिख नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर कॉस एक्स है। तो चलिए थोड़ा सा और आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो i इक्वल टू, अब इसका समाकलन तो करना नहीं है क्योंकि इसका समाकलन हो चुका है, यहाँ पर लिखेंगे माइनस। अब यहाँ पर एक बार और इसका समाकलन करते हैं, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, कौन सा फर्स्ट है, फर्स्ट यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये फर्स्ट है ये सेकंड है, तो फर्स्ट को रोकते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस एक्स, सेकंड का समाकलन करेंगे ई की पावर एक्स डी एक्स, ये हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे माइनस। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है
यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो माइनस लगा है ये पूरे में होगा, क्योंकि हम इतने का ही तो समाकलन कर रहे हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट को रोके हैं, सेकंड का यहाँ पर समाकलन किए हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, समाकलन का साइन, ब्रेकर समाकलन का साइन, जिसका समाकलन किए थे उसका एक बार और समाकलन करेंगे, और d/dx जिसको रोके थे उसका यहाँ पर अवकलन करेंगे, cos x ये हो गया। यहाँ पर लिखेंगे dx, दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर dx लिखा है। अब थोड़ा सा और आगे हम सॉल्व करते हैं, तो लिखेंगे e⁻x sin x, ये हो गया माइनस। अब यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा cos x, ये है e⁻x का e⁻x हो जाएगा। इतना तो सॉल्व हो गया। अब यहाँ पर देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए e⁻x का समाकलन e⁻x, cos x का क्या हो जाएगा, माइनस साइन x। तो ये जो प्लस में था इसको माइनस में कर लेते हैं, साइन x dx। अब देखिए यहाँ पर माइनस में है और ये जो भी लिखा है क्या ये सेम नहीं है, यहाँ पर ये जो माने हैं तो इसके बराबर में क्या है, आई है, तो इसको हम आई मान लेंगे। इसीलिए यहाँ पर हम पहले इसको मान लिए थे, क्योंकि देखिए इसको सॉल्व करने के बाद दोबारा आ गया। अब इसको भी सॉल्व करेंगे तो हमें ये मिलेगा, दोबारा सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा, एक बार ये एक बार ये, इसी टाइप से आपको मिलता रहेगा। तो इसीलिए यहाँ पर इसको क्या करना है, अब आई मान लेना है। तो यहाँ पर लिखेंगे आई इक्वल टू e⁻x sin x माइनस e⁻x cos x, ये हो गया माइनस आई। अब इसको इस साइड लेकर आएंगे तो यहाँ पर प्लस में हो जाएगा, मतलब कि 2i हो जाएगा कुल मिलाकर। अगर देखें तो यहाँ पर देखिए e⁻x हम कॉमन भी ले सकते हैं, लिखेंगे sin x माइनस cos x, ये इतना आ चुका है। अब यहाँ पर देखिए 2i इक्वल टू, यहाँ पर ये इतना आ चुका है, लिखेंगे i इक्वल टू e⁻x/2 तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे i का मान क्या है, ये इतना i का मान लिखेंगे समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पर प्लस सी आप लिख लीजिए ऐसे। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे y इक्वल टू e⁻x/2 sin x माइनस cos x, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए 0,0 दिया गया था, तो मतलब कि y बराबर 0 और x बराबर 0 यहाँ पर हमें रखना है इसको, ये। तो यहाँ पर आपको ऐसे लिख देना है। तो y इक्वल टू यहाँ पर क्या है, 0 है, तो एक मिनट यहाँ पर प्लस से लिख देते हैं, ये हो गया। अब समीकरण इसको हम 2 मान लेते हैं, ये आ गया है। अब यहाँ इसी में मान को रखेंगे, तो यहाँ पर y इक्वल टू यहाँ पर 0 है, तो 0 इक्वल जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0 रखना है, जहाँ जहाँ y है वहाँ पर भी 0 रखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 0/2 साइन 0 माइनस कॉस 0, ये हो गया प्लस सी, ये इतना आ चुका है। अब यहाँ पर देखिए इधर पचंदा करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, e⁻0 मतलब कि 1, और यहाँ पर देखिए 0 इक्वल टू साइन 0 का मान 0, कॉस 0 का मान 1 होता है, तो यहाँ पर -1 प्लस सी, ये इतना आएगा। अब इसको पक्षांतर करेंगे तो c इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे c का मान, क्योंकि हमें विशिष्ट हल ज्ञात करना है, उसमें अचर नहीं होना चाहिए, तो c का मान समीकरण यहाँ पर 2 में रखने पर मतलब कि विशिष्ट हल में क्या होता है, यहाँ पर c के स्थान पर कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए, मतलब हमें विशिष्ट हल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए जो आप व्यापक हल ज्ञात कर रहे थे उसमें आप c ऐसे लिख दे रहे थे, लेकिन विशिष्ट हल में इसीलिए यहाँ पर ये मान दिया गया होता है। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ पर y इक्वल टू e⁻x/2 साइन x माइनस कॉस x, यहाँ पर +1, ये इतना आ गया। तो यहाँ पर देखिए ये इतना आ चुका है, तो यहाँ पर लिखेंगे जो कि अभीष्ट वक्र का समीकरण है, ये इस टाइप से आपको लिख देना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है 16 नंबर में।
तो यहाँ पर देखिए 16 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, कह रहा है इसमें अवकल समीकरण एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू वाई प्लस टू के लिए बिंदु 1, -1 से गुजरने वाला वक्र ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है, यहाँ पर ये दिया गया है और ये बिंदु आपका यहाँ पर ये दिया गया है। इस टाइप के क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन होता है। जैसे यहाँ पर पहले सॉल्व किए हैं इसी टाइप से ये भी है, तो चलिए इसको भी हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम क्वेश्चन को नोट कर लिए हैं। यहाँ पर दिए गए एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू और यहाँ पर वाई प्लस टू दिया गया है। एक्स का मान 1 दिया गया है और वाई का मान यहाँ पर -1 दिया गया है। तो चलिए यहाँ पर इसको भी सॉल्व करते हैं। सभी क्वेश्चन लगभग सेम ही है, केवल आपको वहाँ पर थोड़ा सा समझना होता है। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू और यहाँ पर लिखेंगे y प्लस टू। इतना आ चुका है। यहाँ पर y को हमें एक तरफ रखना है, तो यहाँ पर देखिए y है और यहाँ पर dy। यहाँ पर y इसको बट्टे में लेकर आएंगे क्योंकि गुणे में है, तो y प्लस टू हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पर x प्लस टू। यहाँ पर x है तो इसको बट्टे में लेकर आएंगे, इसको उस साइड लेकर जाएंगे तो यहाँ पर dx। ये इतना समझ में आया है, केवल पक्षांतर किए हैं बस, y को एक तरफ x को एक तरफ। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर ये हो गया। अब यहाँ पर इसका हम समाकलन करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y dy बटे में y प्लस टू, ये हो गया इक्वल टू यहाँ पर लिखेंगे x प्लस टू बटे में x dx। देखिए जब इस टाइप से आपको क्वेश्चन दिखे, y प्लस टू यहाँ पर दिया गया है, y यहाँ पर दिया गया है, जस्ट अपोजिट यहाँ पर कुछ इस टाइप से दिया गया है। तो इसको सॉल्व करने के लिए फ्रेंड्स हमें करना क्या होता है ये समझिए। तो यहाँ पर y प्लस टू दिया गया है, तो ये तो हम डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो इसमें हमें कुछ जोड़ना पड़ेगा या घटाना पड़ता है। लेकिन इसमें क्या है, इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि यहाँ पर ये y प्लस टू है, यहाँ पर y प्लस टू है तो इसको भी बना देते हैं। अब यहाँ पर प्लस टू को ऐड किए तो -2 भी लिखिए यहाँ पर, बटे में क्या है y प्लस टू, ये हो गया। यहाँ पर लिखेंगे dy इक्वल टू। अब यहाँ पर देखिए x प्लस टू दिया गया है, मतलब x के बट्टे में भी x होगा और 2 के बट्टे में भी x होगा। कहने का मतलब x अपान x dx प्लस एक एक स्टेप यहाँ पर लिख रहे हैं 2 अपान x dx। ये इतना आ चुका है। तो चलिए इसको थोड़ा सा और आगे हम सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे y प्लस टू बटे में y प्लस टू, यहाँ पर लिखेंगे dy, माइनस है तो -2 बटे में y प्लस टू हो जाएगा, ये हो गया dy इक्वल टू। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा dx प्लस 2 1 अपान x dx। अब तो इसका आप समाकलन कर ही लेंगे, तो क्योंकि यहाँ पर ये कैंसिल तो बचेगा y -2 1 अपान y प्लस टू, मतलब कि log y प्लस टू, ये हो जाएगा इक्वल टू dx का क्या होगा, x हो जाएगा और यहाँ पर +2 log x, ये इतना आ चुका है। अब यहाँ पर देखिए लिखेंगे +c, ये आ चुका है। अब यहाँ पर ये कुल मिलाकर इतना आया है। हमें करना क्या है, c का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे y इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 1 रखने पर, ये क्या है आपका समीकरण, इसको हम एक मान लेते हैं। ये है समीकरण 1। तो इसी में वैल्यू को y के स्थान पर -1 रखेंगे और यहाँ पर -2 log y के स्थान पर -1 + 2 इक्वल टू x के स्थान पर 1 + 2 log 1 और यहाँ पर लिखेंगे +c। देखिए log 1 की वैल्यू क्या होता है, 0। ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। ये इतना आ चुका है। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा आगे इसको हम सॉल्व करेंगे। तो थोड़ा सा आगे जैसे ही सॉल्व करेंगे यहाँ पर -1 हो जाएगा। देखिए 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, मतलब कि log 1 ये पूरा आपका 0 हो गया, ठीक है ना। थोड़ा आपको फास्ट तरीके से समझना है। 1 हो गया। देखिए ये log 1 की वैल्यू क्या होता है, 0, तो ये भी पूरा 0 हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे +c। अब इसको पक्षांतर करेंगे, इस साइड लेकर आएंगे तो -1, ये इस साइड आएगा तो माइनस, तो यह मतलब कि c इक्वल टू -2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए c का मान हमें मिल चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, c की वैल्यू को हम समीकरण 1 में रखेंगे। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, यहीं पर हम c की वैल्यू को रखेंगे और सब जैसे भी लिखा है वैसे लिखा रहने देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे c का मान समीकरण
1 में रखने पर, तो 1 में रखना है तो यहाँ पर लिखेंगे y माइनस 2 log y प्लस 2, ये हो गया इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 2 log x माइनस यहाँ पर 2, ये इतना आ चुका है। अगर आप लोग चाहते हैं इसको थोड़ा सा और सॉल्व किया जाए तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए y लिखा है तो y लिखते हैं, इसको इस साइड लेकर आएंगे तो माइनस हो जाएगा, -2 है इस साइड आएगा तो +2 हो जाएगा, ठीक है ना। इक्वल टू यहाँ पर 2 log x है तो 2 log x लिखते हैं, ये हो गया। ये माइनस में इस साइड आएगा तो प्लस में, तो यहाँ पर 2 log y प्लस 2। यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझना है। देखिए जैसे हम यहाँ तक इसको स्किप कर दिए, जैसे यहीं तक इसको सॉल्व किए हैं तो इसके आगे आप लोग सॉल्व कर लिया करिए, क्योंकि इतना आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर इसके आगे हम सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं। यहाँ पर ये इतना दिया गया है तो यहाँ पर देखिए y माइनस x प्लस 2 ये है इक्वल टू, यहाँ पर ये जो यहाँ पर लिखा है 2 इसके पावर में लिख सकते हैं, तो यहाँ पर log x स्क्वायर हो गया प्लस यहाँ पर लिखेंगे log y प्लस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से है। देखिए log m प्लस log n के रूप में ये लिखा है, आप कहेंगे लिखा है तो यहाँ पर लिखेंगे -x प्लस 2 इसको टू log m प्लस log n क्या होता है। तो यहाँ पर अगर आप लिखना चाहते हो, आपको याद होगा बताए थे, तो यहाँ पर देखिए लिख देते हैं साइड में log m प्लस log n इक्वल टू होता है log mn, ठीक है ना। तो यहाँ पर mn मतलब कि गुणा हो जाएगा, तो लिखेंगे log x स्क्वायर y प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये आ चुका है। तो यहीं पर ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस टाइप से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए 17 नंबर क्वेश्चन इसमें दिया गया है, इसको थोड़ा ध्यान से आपको समझना है। यहाँ पर जब तक आप इसको समझेंगे नहीं तब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, केवल ये जो इतना बड़ा लिखा है इसमें इसी को आपको थोड़ा सा समझना है। कह रहा है बिंदु 0,-2 से गुजरने वाले एक ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए। मतलब कि कोई वक्र है जो 0,-2 से गुजर रहा है और कह रहा है इसके जिसके किसी बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता आप जानते हैं क्या होता है, तो आप कहेंगे dy/dx को ही प्रवणता कहते हैं। तो यहाँ पर स्पर्श रेखा की प्रवणता मतलब कि dy/dx और उस बिंदु के y निर्देशांक का गुणनफल, मतलब कि dy/dx और y का गुणनफल उस बिंदु के x निर्देशांक के बराबर है। मतलब समझ में आया क्या कह रहा है, मतलब कि dy/dx और y को हम गुणा कर दें, वो किसके बराबर होगा, x निर्देशांक के, मतलब कि x के बराबर हो जाएगा। सिर्फ इतना यहाँ पर आपको ध्यान देना था। तो यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन है, तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे प्रश्नानुसार, जो भी कह रहा है यहाँ पर समझते हैं। यहाँ पर कह रहा है ये आपका dy/dx होगा y निर्देशांक के गुणनफल, मतलब कि ये जो प्रवणता और y निर्देशांक को अगर हम गुणनफल मतलब कि दोनों को गुणा कर देते हैं तो ये x निर्देशांक के बराबर हो जाता है। मतलब कि कुल मिलाकर ये इतना दिया गया है। और बिंदु कौन सा है, 0,-2 है, ये बिंदु आपका दिया गया है। तो चलिए आगे इसको हम सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे y dy इक्वल टू x dx। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, देखिए आप खुद ही देखकर समझ गए होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, अब यहाँ पर समाकलन कर देते हैं तो लिखेंगे y dy इक्वल टू x dx, ये हो गया। y dy मतलब कि y स्क्वायर बटे में 2 इक्वल टू यहाँ पर x स्क्वायर बटे में 2 प्लस c, यही होगा। अब यहाँ पर x का मान 0, y का मान -2 है, तो 0,-2
यहाँ पर ये हो गया। अब सी की वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे? वाई के स्थान पर 0 रखेंगे, ये पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ पर -2 रखेंगे, स्क्वायर होगा 4, यहाँ पर 2, मतलब कि सी का मान -2 आने वाला है। इस टाइप से आप इसको समझना है। देखिए हम ऐसे समझ गए। अब यहाँ पर हमें करना ही क्या था, यहाँ पर 0 रखे, ये पूरा 0 हो गया। यहाँ पर -2 रखेंगे तो इसका स्क्वायर 4 हो जाएगा। 4 को 2 से भाग करेंगे तो 2 आएगा, 95 करेंगे तो -2 आ जाएगा। लेकिन क्या करना है हमें, ऐसे तो सॉल्व नहीं करना है, हमें क्या करना है, वैल्यू को पुट करना पड़ेगा। 0/2 इक्वल टू -2 का स्क्वायर करेंगे बटे में 2 प्लस सी। चलिए इसको हम यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। ये आपका क्या है, समीकरण 1 है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान देना है। ये समीकरण 1 है आपका। यहाँ पर ये पूरा 0 हो गया है। अब यहाँ पर लिखेंगे 0 इक्वल टू 4/2 प्लस सी। यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 2 को 75 करेंगे तो सी इक्वल टू -2 आ जाएगा। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बहुत बड़ा मिस्टेक कर दिए हैं, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। ये जो है आपका x है, ये y है, ठीक है ना। हम यहाँ पर क्या किए हैं, ये जो यहाँ पर y दिया गया है, इसमें इस वैल्यू को पुट किए हैं और इसमें इस वैल्यू को पुट किए हैं। तो यहीं पर ये हमारा क्वेश्चन मिस्टेक हो गया है। यहाँ तक तो सही था, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर लिख देना है, यहाँ पर -2 का क्या करना है, स्क्वायर कर देना है, यहाँ पर 0 लिख देना है, ठीक है ना। यहाँ से ये पूरा 0, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 4। कहने का मतलब कुल मिलाकर यहाँ पर 4/2 हो जाएगा। इससे ये कैंसिल, तो यहाँ पर 2, ये जो माइनस में आ रहा था ये आपका प्लस में आ जाएगा। यहाँ पर मान रखने में थोड़ा मिस्टेक किए थे, मतलब कि जहाँ पर x की वैल्यू को रखना था वहाँ पर y की रखे थे, यहाँ पर y का रखना था वहाँ पर x का रख दिए थे। तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर c की वैल्यू कितना आया है, 2 आया है, ये आ गया। अब यहाँ पर c का मान किस में रखेंगे, समीकरण 1 में। तो यहाँ पर लिखेंगे c का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पर 1 में रखेंगे। तो यहाँ पर 1 में रखने पर मतलब कि यहाँ पर जो भी c की वैल्यू है उसे हम समीकरण 1 में रखेंगे। तो वो क्या था हमारा, y²/2 इक्वल टू यहाँ पर x²/2 प्लस c था, मतलब कि 2 आया है, ये आया है। इसको आप सॉल्व करना चाहते हैं सॉल्व कर लीजिए, नहीं तो आप यहीं पर इसको रहने दीजिए। तो इसमें सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए y²/2 इक्वल टू, यहाँ पर एलसीएम लीजिए, तो x² + 4/2, इससे ये कैंसिल, तो यहाँ पर y² इक्वल टू x² + 4, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस टाइप से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कहीं पर कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम 17 नंबर तक क्वेश्चन को हम सॉल्व किए हैं। इसके बाद के जितने भी क्वेश्चन है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।